हेलो दोस्तों, मैं मनीष मौर्य स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने उन सभी विभिन्न प्रतिबिंबों के बारे में जो अलग अलग जगह पे रखने पे बनते हैं। दोस्तों, तो 6 ऐसे स्थिति होती है जिसमें बिंब को रखा जाता है और प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों, ये आपसे बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोस्तों, कहाँ पर रखे प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वह कौन कौन सी स्थितियां हैं जहाँ प्रतिबिंब को रखा जाए, जहाँ बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब बने। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। पहला होता है दोस्तों, इसमें पहला हम देखेंगे वस्तु अनंत पे जब रखी जाती है, वस्तु जब अनंत पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। दोस्तों, दूसरी स्थिति क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाता है तो वस्तु कैसी बनती है और कहाँ बनती है। तीसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र पर जब हो तब कहाँ बनती है, कैसी बनती है। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब होती है तो वस्तु का आकार कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। पांचवा है दोस्तों, वस्तु फोकस तल पे जब होता है तो उसके प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु फोकस तल और ध्रुव के बीच जब होता है तो उसका आकार कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों, ये 6 स्थितियां है। पहला हो गया अनंत पे है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों अनंत और वक्रता केंद्र पे है दोस्तों, तीसरा जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है दोस्तों, तीसरा जो है दोस्तों वक्रता केंद्र पे है दोस्तों, चौथा जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है दोस्तों, पांचवा जो है फोकस पे है दोस्तों, छठवां जो है फोकस और ध्रुव के बीच है दोस्तों। इन 6 स्थितियों को हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वस्तु जब अनंत पे होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जब अनंत पे होता है तो उसका आरेख कैसे बनता है, किरण आरेख कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये वस्तु है जो अनंत पे रखी हुई है, बहुत दूरी पर। वहां से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। उसी प्रकार दोस्तों, ये दूसरी जो किरण है ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ये जो बिंदु है मुख्य फोकस पे गुजर रही है, तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह फोकस पे बनेगा। दोस्तों, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है और यह अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु के समान एकदम होता है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा, जब वस्तु अनंत पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के समान बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, जब दोस्तों अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होती है तब देखिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों, ये दर्पण है अवतल दर्पण और ये वस्तु BA है और ये BA से चलने वाली प्रकाश की किरण ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और दूसरी जो प्रकाश किरण है दोस्तों वह वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग में ही वापस लौट जाती है। दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये किरण यहीं पर लौट गई है, तो ये जिस जगह पे काट रही है उसी के बीच में ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों, तो देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और यह छोटा बनेगा दोस्तों, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दोस्तों, ये 2 था और तीसरा आप देखेंगे दोस्तों। अब तीसरा देखिए दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो इसका आरेख कैसे बनता है। दोस्तों देखिए, जब यह वस्तु है A और B वस्तु है और यह वक्रता केंद्र पे है, वक्रता केंद्र C पर है, तो दोस्तों जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती हैं, उसके बाद दोस्तों जो दूसरी प्रकाश की किरण है वह दोस्तों ये फोकस से होकर आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जा रही हैं। तो दोस्तों जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह
वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वह दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और समान बन रहा है दोस्तों। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के समान ही बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा हमारा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो इसका देखिए दोस्तों आरेख कैसे है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाती हैं। दूसरी किरण जो जा रही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एफ से होके जा रही है यहाँ पर, और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, वह वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है दोस्तों। और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। देखिए, वक्रता केंद्र से दूर, वस्तु से बड़ा और वास्तविक उल्टा है दोस्तों। ये चौथा हो गया। अब दोस्तों देखिए पांचवा और छठवां दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पांचवा क्या होता है, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पे होता है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों फोकस है इसका, और दोस्तों फोकस पे प्रतिबिंब को रखा गया है। ये फोकस है, इस पर जब प्रतिबिंब को रखा गया है तो दोस्तों ये प्रतिबिंब से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरती हैं और दूसर की दोस्तों जो किरण जा रही है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा दोस्तों। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा दोस्तों, और यह वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा दोस्तों। ये आपका पांचवा था। और छठवां देखिए दोस्तों, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। ये लास्ट है दोस्तों, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए दोस्तों, यह वस्तु है, ये भी वस्तु है, और ये दोस्तों वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण, ये वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है दोस्तों परावर्तन के पश्चात मुक्त फोकस से होकर गुजर रही है दोस्तों। ये एफ फोकस है इसका, एफ से होकर गुजर रही है। और दूसर की जो किरण है दोस्तों, यह तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है दोस्तों। तो इसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बन रहा है। यह दर्पण के पीछे बन रहा है दोस्तों, यह दर्पण के पीछे बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है दोस्तों। तो ये रहा दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी और सीधा। तो ये थे दोस्तों 6 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।